हलकों से कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। PP 80 से मरियम नवाज़ साहिबा ने एप्लीकेशन दी हुई है और मेरे वहाँ से रिजेक्ट किए गए थे। इसी तरह दोनों और हलकों से मेरे रिजेक्ट किए गए थे और उसमें आज हमने देखा कि बड़ी कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ROs की तरफ से, कि पेपर किसी तरह से ये रिजेक्ट किए जाएँ, क्योंकि मरियम साहिबा वहाँ गई हैं तो ये बड़ा ज़रूरी समझ रहे थे। हम हैरान हैं कि किस तरह से ये नुमाइंदगान बने हुए हैं PMLN के, कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जो है उठाया भी गया, तायद कुनिंदों को उठाया गया, तजवीज़ कुनिंदों को उठाया गया और पेपर रिजेक्ट करने के लिए हर तरह के हरबे किए गए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट होंगे। सरगोदा से 2 और दरखास्तें भी, 3 बल्कि, एक उसामा मेला साहब और अंसर हरल साहब और इसी तरह से वहाँ पर सुहेल गुज्जर साहब, उनके भी पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे तो वो भी कबूल हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी आज पेपर कबूल हो गए हैं, जैन कुरैशी और बाकी तमाम हमारे लीडरान। आप देखेंगे कि हर रोज़ ये दरखास्तें जो हैं, जो हमने अपीलें की हुई हैं, ये मंजूर होती आपको नज़र आएंगी। और ये आईना जो है ये बड़ा वाज़ह तौर पर आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ROs जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिए गए थे और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की थी कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शंस करवाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह आग के समंदर से गुजर कर हमारे उम्मीदवारों को पेपर जमा करवाने पड़े और फिर उन जो फैसले उन्होंने किए उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ लेने के लिए किस तरह से लोगों को तकलीफ़ें सहनी पड़ी और उन्होंने कई हलकों में अभी भी जो सर्टिफाइड कॉपियाँ वो नहीं दी गई। आज भी हम वहाँ पर खड़े थे और मोअज़्ज़ज़ जज जो असद गुरार साहब हैं वो उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि जनाब जिन हलकों से जिस पटिशन के ऊपर समाअत हो रही थी उन्होंने कहा कि इनको सर्टिफाइड कॉपियाँ जो हैं वो दी जाएँ। तो ये आपके सामने बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बाइसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आज भी हम ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, इन दोनों को जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए जो बाइसनेस का ये मुजाहरा करें वो ख़त्म करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। तभी लोग जो हैं वो मानेंगे इलेक्शन को कि जब आप मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है बल्ले के हवाले से, उस हवाले से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये सदा करते हैं कि जहाँ पर एक शख्स जिसको ताहयात नायल किया गया है उसकी नायली को ख़त्म करने के लिए कल भी पूरा दिन समाअत रही और आज भी वो सिलसिला जारी है, तो वहाँ पर हमारे बल्ले वाली पटिशन गई है, उसके ऊपर भी फ़ौरन जो है वो समाअत करके और इस कौम को इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि 80% अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो ये लोगों की जो उनका हक़ है जो कि आईने पाकिस्तान देता है, ये उसका मुतालबा है कि उनका हक़ जो है वो छीना न जाए और बल्ले के निशान के हवाले से फैसला जो है वो किया जाए। तीसरे नंबर पर बात यह है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त के ऊपर कितना डिले किया गया और फिर वो दरख्वास्त खारिज की गई। अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो हम ये इस्तदा करते हैं कि उसको उस केस को फिक्स किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए इस कौम को। कि देखें, अगर एक केस को फिक्स ना करके और उसके ऊपर फैसला ना दे के इमरान खान साहब को इलेक्शन से लड़ने से महरूम करना, तो ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जमहूरियत के ऊपर ये हमला होगा। और हम यही गुजारिश करते हैं कि अदालतों के पास हम मुकदमात लेकर जाते हैं तो मुनसब का ये काम होता है कि फिलफौर इंसाफ फराहम करना, और जिस केस के अंदर अगर इंसाफ फराहम करने से डिले किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप इंसाफ से इनकारी हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसके अलावा अच्छा, ये बताइएगा कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएं, इंसाफ मांग रहे हैं, आपको चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मातहत अदालतों से इंसाफ मिल भी रहा है, लेकिन आप फिर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर चीफ साहब की बात की जाए तो इस हवाले से ज़रूर ये बात हुई थी कि जिस तरह से केस चलाया गया है खान साहब का या उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का या हमारी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पटिशन थी उसके ऊपर या जो जबरी गमशुदगियाँ हैं उस हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर, और जो रिमार्क्स लिए गए कि किचन के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपको हीट तो फील होगी, यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहें कि जनाब अगर आपका PTI से तल्लुक़ है तो आपके ऊपर ये जुल्म व सितम
ख़त्म होगा और अगर आप PTI को छोड़ते हैं तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर उसके ऊपर जो बिल्कुल एतराज़ तो आएगा। और इमरान रियाज साहब को जिस तरह से अगवा किया गया, आपने देखा कि उनके अगवा के हवाले से बजाय ये कि कोई सदेबाब किया जाता और फ़ौरन ही प्रोड्यूस करवाया जाता, बल्कि आपके सामने IGs को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो डायरेक्शन जाती रही और ये पूछगछ होती रही, लेकिन सदेबाब नहीं हो सका। अब ये बता दें, आप इमरान खान के तर्जुमान हैं। इमरान रियाज कौन है? आप इमरान खान के तर्जुमान हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस हवाले से आपको जो है वो वाज़ेह तौर पर जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ीद अगर दरख्वास्त गई तो उसके ऊपर वाज़ेह नज़र आ जाएगी। कल जो 2 बयानात चले उस हवाले से आप ज़रूर पूछ रहे होंगे, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 वो बयानात मुख्तलिफ आए। इसका आप प्रैक्टिकली तब देखेंगे कि अगर हमारी पटिशन। सर आप तर्जुमान है, आपको नहीं पता? ये बता दें कि काजी कौन है, आप किसी काजी को जानते हैं? नहीं। इसका मतलब एतमाद नहीं कर रहे आप काजी फायज ईसा पर? थैंक यू।